नमस्कार, आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। मैं हूं विशाल सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम। आज के वीडियो में बात करने वाले बड़ी खबर को लेकर, जहां पर इस समय वक्फ बिल को लेकर काफी संशोधन बिल को लेकर काफी तमाम तरह के बयानबाजी चल रही है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं आखिर वक्फ संशोधन बिल है क्या, पुराने और नए बिल में क्या अंतर है। चार हम बड़े अंतरों को समझते हैं, बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे और किसने क्या कहा उसको हम लोग वीडियो के अंत तक बात करते रहेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पुराने कानून की, तो सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो इस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। जबकि नए बिल में क्या होगा, तो नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अनुपरी कोर्ट में अपील कर सकेगा। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, मगर वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अब हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। तीसरा बड़ा पुराना कानून में क्या था, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति हो जाती है। लेकिन नए कानून के तहत अब जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान न की हो, वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद क्यों ना बनी हो। चौथा, वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्मों के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन अब नए बिल के अंतर्गत वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी, जिसको लेकर बवाल चल रहा है। तो आपको बता दें कि शुरू करते हैं आरोप और प्रत्यारोप का दौर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि यह बिल संविधान के खिलाफ है। लोकसभा में टीएमसी के वक्फ संशोधन विधेयक पर विरोध किया। बिल पर चर्चा करते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम इस बिल का पूरी तरह से विरोध करते हैं। ये बिल पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। वक्फ पर बीजेपी राजनीति कर रही है। ये बिल मुस्लिमों के अधिकार को छीनने वाला है। वक्फ संशोधन बिल से टीएमसी को ऐतराज। वहीं इसको लेकर मथुरा के दौरे पर इस समय वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपना पक्ष रखा। आरिफ खान ने कहा कि जब मैं यूपी में मंत्री था तब वक्फ विभाग मेरे पास था। वक्फ में 90% मुकदमों के सिवा कुछ नहीं है। वहाँ एक जमीन पर कई सारे मुकदमे, इसका निदान होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वक्फ की संपत्ति का गरीबों के लिए इस्तेमाल। भाई हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर क्या बोले रविशंकर, तो बता दें वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख संपत्ति है। मुतवल्ली मैनेजर है, मालिक नहीं। कल को ये कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ का है, ये देश ऐसे नहीं चलेगा। मुतवल्ली पर कंट्रोल होना चाहिए। वोट दो चाहे ना दो, हम काम करेंगे, देश हित में जो है बदलाव करेंगे। विपक्ष सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहता है। समय बदल रहा है, कांग्रेस कहाँ थी और आज कहाँ चली गई। वहीं आपको बता दें कि अनिल राजभर ने भी कुछ कहा है। तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। राजभर ने कहा कि मोदी सरकार के अलावा कोई और ऐसा काम नहीं कर सकता था, यह देश के लिए बहुत जरूरी था। वक्फ बोर्ड संशोधन का निर्णय बहुत सही समय पर हुआ है। इससे मनमानी करके देश की संपत्ति पर कब्जा करने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगेगा। आपको बता दें कि इस बिल से कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति का अंतिम संस्कार, ये कहना है अनुराग ठाकुर का। उन्होंने क्या कहा हम लोग जानते तो बता दें कि वक्फ संशोधन एक संदेश है। एक पार्टी एक परिवार के कारण देश का विभाजन। मोदी के राज में एक संविधान एक कानून रहेगा। एक देश एक विधान है तो सेफ है। बिल के जरिए पारदर्शिता लाएंगे। वक्फ को बदलने का समय आ गया है। देश में एक ही कानून चलेगा, वो है भारत का संविधान। देश में मुगलिया फरमान नहीं चलेगा। वक्फ को अफवाहों से आज़ादी चाहिए। भाई वक्फ बिल को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि अब पूरा देश आंदोलन मांग रहा है। अगर यूं कहे कि उन्होंने आंदोलन की धमकी दी है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल ने कहा कि अगर तानाशाही सरकार कर रही है तो हमारी पार्टी वक्फ बिल का विरोध करती और करती रहेगी। बीजेपी के लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जिससे देश कमजोर होगा। ये लोग तानाशाही कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। अब पूरा देश आंदोलन मांग रहा है और आगे आंदोलन होगा। बीजेपी को जनता जवाब देगी। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास किया गया है, जिस पर चर्चा जारी है। देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वह वक्फ बोर्ड है। भारतीय रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन है, जबकि रक्षा मंत्रालय के पास 17 लाख एकड़ जमीन है। इसका तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है, जिसके पास देश के 9.4 लाख एकड़ जमीन है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा में बोले शाह, वक्फ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। वक्फ एक अरबी शब्द है। विपक्ष भ्रांतियां फैला रहा है। वक्फ एक शाब्दिक अर्थ है, जिसका मतलब है अल्लाह के नाम पर दान। अपनी संपत्ति को दान किया जा सकता है, कोई सरकारी संपत्ति को दान नहीं कर सकता। वक्फ में गैर मुस्लिम शख्स को रखने का प्रावधान नहीं। कोई गैर मुस्लिम मुतवल्ली नहीं होगा।
1995 तक वक्फ बोर्ड था ही नहीं। वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड 1995 में बना। वही वक्फ बिल में गरीब मुसलमानों के लिए सब कुछ अच्छा ही कहना डिप्टी सीएम को। तो बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा दिया था। यह सबके जुबान का हिस्सा बन गया है। इसी को ध्यान में रखकर वक्फ बिल लाया गया है। इस बिल में देश के गरीब मुसलमानों के लिए अच्छा है। कुछ मुट्ठी भर लोगों की कैद में पूरा वक्फ बोर्ड रहता था, उससे बाहर निकलने का रास्ता बना है। आपको बता दें कि रेलवे और मंदिर की जमीन वक्फ बोर्ड को दी, कहना है शाह का। तो बता दें कि अमित शाह ने कहा कि भ्रम फैलाकर अल्पसंख्यकों को डराएं। वक्फ के प्रशासन की निगरानी होगी, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। वक्फ बिल धर्म में दखल नहीं। संपत्ति हड़पने वालों को वक्फ से बाहर करेंगे। सरकारी संपत्ति को यूपीए ने वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। दिल्ली में रेलवे और तमिलनाडु में मंदिरों की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। लुटिया दिल्ली की 123 संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी। 2013 में रातों रात तुष्टिकरण के लिए संशोधन किया गया था। वहीं आपको बता दें, जहां पर एक तरफ जहां चीख पुकार मची हुई है, वहीं यूपी के इस मौलाना ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक का अलीगढ़ के एक मौलाना ने समर्थन किया है। मुस्लिम धर्मगुरु समाजसेवी मौलाना इब्राहिम हुसैन ने कहा कि इस विधेयक से कानून में बदलाव होगा और माफियागिरी बंद होगी। गरीब तबके के लोगों को फायदा पहुंचेगा। विपक्ष के विरोध की वजह यह है कि उनके नीचे जो माफिया हैं उनकी जमीन छिनेगी। उन्हें अपनी जमीन हिलती हुई दिखाई दे रही, इसलिए विरोध कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। वहीं वक्फ बिल पर लोकसभा में ललन सिंह ने भी कुछ बड़ी बातें कही। तो बता दें कि वोट बैंक के लिए हो रहा बिल का विरोध। जिनका वक्फ पर कब्जा वो विरोध कर रहे हैं। बिल में सभी के साथ न्याय होगा। पूरा देश पीएम मोदी के साथ है। विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है। हर गरीब मुस्लिम के पक्ष में संशोधन बिल। वक्फ बिल पर भ्रम फैलाया गया। गरीब मुसलमान बिल के साथ खड़े हैं। मुस्लिम महिलाओं को बिल से फायदा होगा। वक्फ बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। वही बिहार के राज्यपाल बोले यूपी में वक्फ की 90% जमीनें विवादित हैं। मथुरा में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि यूपी में वक्फ की 90% जमीन मुकदमे हैं और वक्फ पर बड़े लोगों का कब्जा है। वहीं लोकसभा से रामपुर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि सूफी ऋषि और मुनियों का देश है और आप दुआ करने से रोक रहे हैं। अब इमाम को अपने इमाम होने का सबूत देना पड़ेगा। इसके अलावा अमित शाह ने कुछ और कहा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए हम कानून नहीं लाएंगे। मोदी सरकार वोट बैंक के लिए काम नहीं करती। 15 साल पुराने मंदिर की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। 2001 से 12 तक 1 लाख करोड़ की संपत्ति लीज पर दे दी। 4 साल में मुस्लिम इस बिल के फायदे समझ जाएंगे। पैसा मुस्लिमों के कल्याण पर खर्च हो। रेलवे जितनी जमीन और कमाई सिर्फ 126 करोड़ रुपए। गर्व है कि हम धर्मांतरण पर बिल लाए। हर राज्य में जमीन पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा है। वक्फ संशोधन विधेयक को सपा सांसद ने बताया सबसे बुरा। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गए। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा, इससे बुरा कानून इस देश में मुसलमानों के लिए कभी नहीं बना। संविधान की अनदेखी करके विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक को लेकर देश में बहुत गंभीर सवाल उठेंगे। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। देर रात संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पास हो गया। देर रात 1.56 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पास होने का ऐलान किया। बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े। ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में बिल पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए भारत से ज्यादा सुरक्षित दुनिया में कोई जगह नहीं है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि हिंदू भाई विरोध करें नहीं तो भारत में। जी हाँ, बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में तब से मुस्लिमों के खिलाफ कुछ न कुछ हो रहा है। लिंचिंग, मस्जिदों को तोड़ना, बुलडोजर चलाना और अब ये वक्फ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। देश की ताकत संविधान है और उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है। हिंदू भाइयों को आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए। अगर वे चुप रहेंगे तो म्यांमार और पाकिस्तान जैसी स्थिति भारत में पैदा हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर प्रशासन अलर्ट था। संवेदनशील इलाकों के ड्रोन से निगरानी की गई। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद यूपी के 50 से ज्यादा शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, संभल में प्रशासन अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों के ड्रोन से निगरानी की जा रही है। लखनऊ में डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि लोगों में सुरक्षा का एहसास हो, इसको लेकर फ्लैग मार्च किया गया। लोगों से अपील है कि भ्रांतियों पर विश्वास न करें और अमन चैन कायम रखें। वहीं सपा के सांसद इकरा हसन बोले, वक्फ बिल मुस्लिमों के वजूद मिटाने वाला। वक्फ बिल पर लोकसभा में कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा कि बिल मुसलमानों की भलाई का नहीं बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। बता दें कि वक्फ बिल पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इससे कड़ी में सपा के कई नेता इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए पूरी सपा ही इसका विरोध करे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहीं बड़े मुस्लिम नेता गुमराह कर अपनी संपत्ति बचाने का प्रयास करे, यह कहना एक मुस्लिम नेता का। तो बता दें कि भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मकसूद अंसारी ने
वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रबंधन सुनिश्चित होगा। ये विधेयक वक्फ बोर्डों में सुधार लाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सहायक होगा, जिससे पसमानदा मुस्लिम समाज को भी उचित अधिकार मिल सकेगा। बड़े बड़े मुस्लिम नेता लोगों को गुमराह कर अपनी संपत्ति बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर ओवैसी ने क्या कहा। मैं वक्फ बिल का विरोध करता हूँ। बीजेपी बोल रही है कि कुछ नहीं होगा, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, प्राचीन मंदिरों की हिफाजत होगी लेकिन मस्जिदों की नहीं। वक्फ बिल मुस्लिमों के साथ अन्याय, बोर्ड और काउंसिल अलग तो फिर बिल क्यों? ये बिल अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन है। सरकार हमें गलत जानकारी दे रही है। वक्फ को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान शिवसेना शिंदे के सांसद श्रीनाथ एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह बिल मजहब की दीवानी बल्कि विकास का द्वार है। पारदर्शिता लाने के लिए बिल लाए गए। वक्फ बिल पर भ्रम फैलाया जा रहा है। वक्फ की जमीन पर कितने स्कूल कॉलेज बने? उद्धव गुट के रुख से हैरान। बाला साहेब आज होते तो उन्हें बहुत दुख होता। लूट मचाने वालों को इस बिल से दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे भी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं अमित शाह ने कुछ और कहा। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने 2013 में रातों रात तुष्टिकरण के लिए संशोधन किया। वक्फ के पास 2013 तक 18 लाख एकड़ जमीन थी। 2013 से 2025 तक 21 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई। वक्फ की कुल जमीन 39 लाख एकड़ का विपक्ष कानून न मानने की धमकी दे रहा। संसद के कानून सबको मानना पड़ेगा। कानून न्याय लोगों के कल्याण के लिए होता है। सिर्फ घोषणा से जमीन वक्फ की नहीं होगी। बिना कलेक्टर की मंजूरी के संपत्ति वक्फ की नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए हम कानून नहीं लाएंगे। मोदी सरकार वोट बैंक के लिए काम नहीं करती। 15 साल पुराने मंदिर की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। 2001 और 12 तक 1 लाख करोड़ की संपत्ति लीज पर दे दी। 4 साल में मुस्लिम इसे समझ जाएंगे और उनको बिल के फायदे समझ में आने लगेंगे। पैसा मुस्लिमों के कल्याण पर खर्च हो। रेलवे जितनी जमीन और कमाई सिर्फ 126 करोड़ रुपए। गर्व है कि हम धर्मांतरण पर बिल लाए। हर राज्य जमीन पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा है। वक्फ संशोधन बिल जबरन पारित किया गया, कहने सोनिया गांधी का। बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित हो गए और इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है। इस विधेयक को जबरन पारित किए गए। हमारी पार्टी का रुख स्पष्ट है। यह विधेयक संविधान पर एक हमला है। यह हमारे समाज को स्थायी रूप से ध्रुवीकृत करने की भाजपा की सोच समझी रणनीति का हिस्सा है। आपको बता दें दोपहर 1 बजे राज्यसभा में पेश होगा वक्फ बिल। बता दें कि दोपहर 1 बजे संसद के उच्च सदन में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश करेंगे। देर रात लोकसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा में बिल पर चर्चा होगी। राज्यसभा की कुल 245 सीटें, जिनमें से 237 प्रभावी हैं। 8 सीटें अभी खाली। बहुमत के लिए 119 सांसदों की जरूरत है। एनडीए के पास राज्यसभा में भी 112 सांसद हैं। ऐसे में उसे मनोनीत और निर्दलीय का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं अधिकारों पर हमला, वक्फ संशोधन बिल पास होने पर बोले इमरान मसूद। वक्फ संशोधन विधेयक अब लोकसभा में पारित होने पर सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने रिएक्ट दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारों पर हमला है। मुस्लिम समुदाय और वक्फ दोनों को इससे नुकसान होने जा रहा है। हम इसके खिलाफ अदालत में ले जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। यह दिन इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज होगा। वहीं वक्फ के बिल में समर्थन में थे लालू। अमित शाह ने कसा तंज। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने आरजेडी पर करारा तंज कसा। उन्होंने लालू यादव का पुराना भाषण सुना जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड पर सख्ती का समर्थन किया था। इसका शाह ने कहा कि लालू की इच्छा कांग्रेस पूरी नहीं कर पाई थी, अब पीएम मोदी ने इसे पूरा कर दिया। लालू ने यूपीए कार्यकाल के दौरान वक्फ बोर्ड द्वारा जमीनों को हड़पे जाने का मुद्दा सदन में उठाया था। अब आरजेडी इस बिल के खिलाफ है। वहीं वक्फ संशोधन बिल संविधान विरोधी कहना है चंद्रशेखर का। तो बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर आजाद समाज पार्टी कांसीराम के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमने अपनी बात रखी। हम इस बिल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और सड़कों पर उतरेंगे, जैसा हमने किसान आंदोलन में किया था। जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाता हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये बिल संविधान विरोधी है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर सपा सांसद जयराम बर्क ने कहा कि हमने इस बिल का विरोध किया। आने वाले समय में लोग इस इतिहास को और बिल को पारित करने के तरीके को माफ नहीं करेंगे। अगर आप किसी खास समुदाय को निशाना बनाएंगे तो देश का विकास नहीं होगा। हम राज्यसभा में भी बिल का विरोध करेंगे और बिल के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। हम सड़कों पर उतरने को और जरूरत पड़ेगी तो अदालत भी जाएंगे। आपको बता दें कि भाई जयराम बर्क जिनके यहाँ पर बिजली चोरी पकड़ी गई थी और संभल में काफी उपद्रव का इनके पर आरोप लगा था। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।